Hello bachcho, let's read the question. The question is a card sheet divided into squares each of size 1 mm square is being viewed at a distance of 9 cm through a magnifying glass which is a converging lens means convex lens of focal length 9 cm held close to the eyes. What is the angular magnification or magnifying power of the lens? तो हमें क्या बतानी है, उस लेंस का एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, हम यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है दैट इज गिवन बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन यू, और यू का हम लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो डी होता है वो आपका होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है जो होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम मैग्नीफाइंग पावर कह रहे हैं वो और मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं मैग्निफिकेशन एम्पलीट्यूड की बात करूं, क्योंकि मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, हमें निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन और इसी को हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात करूं तो जो मैग्निफिकेशन होता है मेरा वो क्या होता है, वो v अपॉन यू के बराबर होता है और उसका हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो v जो होती है वो इमेज की डिस्टेंस होती है और u जो होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। तो मैग्निफिकेशन में तो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस, जबकि एंगुलर मैग्निफिकेशन में हम यूज करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन विच इज 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये निकालूं एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू डी की वैल्यू फिक्स है विच इज 25 सेंटीमीटर अपॉन यू हमें कितना दे रखा है, ये सपोज ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और इससे 9 सेंटी ये एक्सिस है और इससे 9 सेंटीमीटर दूर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो हो गई ये वाली यू हो गई जो हमें गिवन है विच इज 9 सेंटीमीटर। और इस तरफ वाली सारी वैल्यूज को हम नेगेटिव लेते हैं और इस तरफ वाली सारी वैल्यूज को हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यू का क्या मैग्नीट्यूड लेना है, तो साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 25 अपॉन 9 आ जाएगा, तो मेरे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2.8 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जबकि हम अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो जब यहां से जब निकालेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज कब इक्वल आएंगी, जब हमारी इमेज जो होगी वो नियर पॉइंट अगर 25 सेंटीमीटर पर अगर मेरी इमेज बन जाए तो दोनों जो होंगी वो सेम आएंगी, अदरवाइज दोनों जो है वो अलग अलग आएंगी। तो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर हमें मिली है 2.8। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।